नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजित सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है चंबल रिवर फ्रंट से लेकर कोटा में अभी शुरू होने वाला है। यहाँ कहा गया है कि मंगलवार को शुरुआत की जाएगी, यानी कि एक दिन पुराना न्यूज़पेपर है और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। कब? 12 सितंबर। कल इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आने वाली है, यानी कि आप जानते हैं एक दिन पुराना ये न्यूज़पेपर आता है सुजस बुलेटिन वाला, तो कल इसको एक बार हम डिटेल में देखेंगे कि चंबल रिवर फ्रंट के बारे में क्या क्या जानकारी आती है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। मुख्यमंत्री की विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात, जहां राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड बनाने के लिए भी धन्यवाद दिया गया। अब ये किन वर्गों के लिए है? ये सरदार पटेल बोर्ड बनाया गया है राजस्थान के पाटीदार, पटेल, आंजना और डांगी पटेल जो है, इन समाजों के उत्थान और विकास के लिए राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड बनाया गया है। अगली जानकारी, शिक्षा मंत्री ने भामाशाह सम्मान समारोह में कहा कि प्रदेश के दानदाताओं भामाशाहों का शिक्षा के विकास में अहम योगदान। इस हेतु एक पोर्टल भी संचालित है जिसका नाम है ज्ञान संकल्प पोर्टल। क्या है ज्ञान संकल्प पोर्टल? ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पर कोई भी दानदाता या कोई भी जिसको भामाशाह कहा जाता है, दानदाताओं को ही राजस्थान में ज़्यादातर भामाशाह कहा जा रहा है, तो भामाशाह दानदाता, इसके अलावा कोई भी कंपनी जिसमें कि CSR से कॉर्पोरेट CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो पैसा आता है वो सीधा विद्यालय विकास कोष में या फिर मुख्यमंत्री जो विद्यादान कोष है उसमें ये पैसा सीधा आ सकता है। इसके लिए बनाया गया है ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो आज हम इस ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में भी जानकारी लेंगे। अगले पेज पर है ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 7.3 करोड़ थालियां परोसने का लक्ष्य है। कौन सी योजना के तहत है ये इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत बात की जा रही है, जो कि कल यानी कि परसों यानी कि 10 सितंबर से संचालित हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में भी। राज्य सरकार द्वारा जो बजट आया था, नया बजट 2023-24, उसमें घोषणा की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। इसकी शुरुआत कल टोंक जिले से हुई है। अब 1000 ये खोली जाएंगी। प्रथम चरण में 400 इंदिरा रसोई ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं और 25 सितंबर तक 1000 जो पूरा लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वो प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद है 90 वर्षीय एकल महिला को स्मार्टफोन। ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्राप्त हुआ है। राजस्थान मिशन 2030, जिसमें राज्य सरकार राजस्थान की जो विकास की गति है उसको 10 गुना तक बढ़ाने के लिए ये मिशन संचालित करने वाली है, राजस्थान मिशन 2030, जिसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। सभी जो हितधारक हैं, साथ के साथ आम जनता से भी इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। हर दिन आप अलग अलग मैप में, अलग अलग इमेज में देख रहे हैं, यही मिशन 2030 है जिसमें प्रदेश के विकास की गति को 10 गुना तक बढ़ाया जाना निश्चित किया गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज 3 मुख्य जानकारियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये पोर्टल किसके लिए है? तो विद्यालयों में यानी कि सरकारी विद्यालयों में दान देने के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण जो कि शुरू हो चुकी है 10 सितंबर से, और राजस्थान मिशन 2030 जो लगातार कई दिन से चर्चा में है। शुरुआत सबसे पहले ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो ये आज चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी अभी यानी कि कल ही राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, और ये किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा मंत्री द्वारा इनको सम्मानित किया गया, प्रदेश के अलग अलग जो दानदाता हैं जिन्होंने सरकारी विद्यालयों में दान दिया है। अब ज्ञान संकल्प पोर्टल ये कब से शुरू हुआ? इसका प्रारंभ हुआ है 5 अगस्त 2017 से, जिसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी जो विद्यालय हैं उनका विकास करना। अब उनका विकास किस तरह से? उनको वित्तीय सहायता मिले या फिर उनके बुनियादी ढांचा जो है उसको मजबूत किया जाए। अब इसको मजबूत करने के लिए जो भामाशाह, जो दानदाता या फिर जो औद्योगिक संगठन, उनके सहयोग से जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके द्वारा जो धन प्राप्त होता है, इन सभी को सीधा विद्यालय विकास कोष में या फिर मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त किया जा सके। ज्ञान संकल्प पोर्टल, इसके बारे में विवरण है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के लिए, ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है, निजी विद्यालयों के लिए नहीं है, ये राजकीय विद्यालयों के लिए भामाशाहों, दानदाताओं और CSR द्वारा धनराशि सीधे ही विद्यालय या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में जमा करा सकते हैं। बार बार एक शब्द आया है CSR। CSR क्या होता है? CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट से मतलब औद्योगिक जो घराने हैं
ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी फैक्ट्री या कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, जो भी उद्यम है, औद्योगिक घराने हैं, वो समाज से ही पैसा कमाते हैं। इसके पीछे अब एक सिद्धांत कार्य करता है कि समाज से अगर पैसा कमाया है तो अपने लाभ का कुछ हिस्सा वापस समाज को दिया जाए, समाज के, ताकि विकास के कार्य संपन्न हो सके। उसको ही कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो औद्योगिक संगठन है इनकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जो औद्योगिक संगठन है इनका कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसी को कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कितना है? तो इनके 3 साल का, लगातार जो 3 साल हैं उनमें जो लाभ इनको प्राप्त हो रहा है औद्योगिक संगठनों का, उसका औसत निकालने के बाद इनके लाभ का 2%, लगातार 3 साल का जो लाभ है उसका औसत निकालने के बाद उस लाभ का 2% हिस्सा इनको सामाजिक कार्यों में दान देना आवश्यक है, और उसी को कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो चाहे CSR के थ्रू इसमें धन आए, भामाशाहों या दानदाताओं के द्वारा आए, ये इसके लिए पोर्टल बनाया गया, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ताकि सीधा पैसा विद्यालय विकास कोष में, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त हो सके। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्या है, कब शुरू हुई? 10 सितंबर 2023 को शुरू हुई। योजना क्या है? तो योजना जैसे शहरी क्षेत्रों में पहले से संचालित थी इंदिरा रसोई योजना, वैसे ही सेम ग्रामीण क्षेत्रों में अब शुरू हुई है। टोंक जिले के झिलाए निवाई के पास एक गांव है झिलाए, तो यहाँ से योजना शुरू की गई है। उद्देश्य इसमें 1000 इंदिरा रसोइयां स्थापित की जाएंगी, इस हेतु बजट में घोषणा की गई थी। पहले चरण में यानी कि 10 सितंबर को 400 रसोइयां शुरू की जाएंगी, और दूसरे चरण में 25 सितंबर तक बाकी जो 600 रसोइयां हैं वो भी शुरू कर दी जाएंगी। कौन सा विभाग इसका संचालन करेगा? राजस्थान सरकार का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसका संचालन करेगा, और इसके साथ ही इस विभाग के तहत ही काम करता है राजीव का। तो राजीव का समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इन रसोइयों का संचालन किया जाएगा। इसमें प्रति थाली कीमत क्या होगी? जो शहरी योजना है वही यहाँ है, यानी कि 25 रुपए एक थाली की कीमत है, जिसमें लाभार्थी को केवल 8 रुपए देने होते हैं, बाकी की 17 रुपए जो है वो सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। अब इसमें किन ग्रामीण क्षेत्रों में ये रसोइयां खोली जाएंगी? तो ऐसे ग्रामीण कस्बे जहां आबादी 5000 से अधिक है, वहां 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी, और एक नई रसोई खोलने के लिए 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि सरकार द्वारा दी जाएगी, और प्रति थाली अनुदान 17 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका संचालन राजीविका के माध्यम से होगा। शहरी क्षेत्रों में 13 करोड़ थालियां परोसी गई हैं अभी तक, और ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य रखा गया है 7.3 करोड़ थालियां। ये आज की हमने शुरू में हेडलाइन में भी देखा था, यही लिखा हुआ था कि 7.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में थालियों का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए घोषणा की गई थी राज्य बजट 2023-24 में, और जैसे ही ये 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में रसोइयां खुल जाएंगी तो इस तरह से कुल संख्या इनकी 2000 हो जाएगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां संचालित हैं। फिर राजस्थान मिशन 2030 जिसका उद्घाटन किया गया 22 अगस्त 2023 को, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य की प्रगति को 10 गुना तक बढ़ाना। कब? वर्ष 2030 तक। अब इसके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है विजन 2030 डॉक्यूमेंट। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, यानी कि हम 10 गुना तक प्रगति कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ उद्देश्य में होता है कि क्या करना है, और विजन डॉक्यूमेंट में हम ये बताएंगे कि कैसे करना है, यानी कि प्लानिंग क्या रहेगी, वो हम यहाँ विजन 2030 डॉक्यूमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डॉक्यूमेंट तैयार कैसे होगा? तो जो अलग अलग हितधारक हैं, समाज के अलग अलग बुद्धिजीवी हैं, आम जनता है, अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं, राजनेता हैं, सभी से सरकार द्वारा सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। सुझाव कहाँ दे सकते हैं? तो राजस्थान सरकार की वेबसाइट mission2030.rajasthan.gov.in पर सुझाव दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर सुझाव दे सकते हैं। सरकार द्वारा वीडियो कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इनमें से किसी भी माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं भी पर्सनल लेवल पर, उनके द्वारा भी विविध जो हितधारक हैं उनसे भी, और विषय विशेषज्ञ जो हैं उनसे भी संवाद किए जा रहे हैं। संभाग और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी अपने विभाग से संबंधित सुझाव देंगे। राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो हैं, ये भी आम जनता से फेस टू फेस जाकर मिलेंगे, एक सर्वे करेंगे, देखेंगे पब्लिक की क्या शिकायतें हैं और क्या उनके सुझाव हैं, और अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो वो यहाँ इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है कि राजस्थान सरकार के ज्ञान संकल्प पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है डिजिटल शिक्षा का विस्तार करना, ई लर्निंग हेतु पाठ्य सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराना,
विद्यालय विकास हेतु विभिन्न दानदाताओं द्वारा धनराशि देने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और महिलाओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना। इनमें से क्या होगा सही उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।